देश लॉकडाउन 2 से लॉकडाउन 3 की तरफ जा रहा है। शर्तों के साथ रियायत दी जा रही है और देश का ग्रीन जोन मुस्कुराकर कोरोना महामारी को चिढ़ा रहा है। इस बीच शुक्रवार को देश में कोरोना की 1755 मामलों का पता लगा, जिसके बाद पूरे देश में कोरोना की 35,000 से ज्यादा रोगी हो गए। शुक्रवार को पूरे देश में 77 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद देश में कोरोना से हताहत होने वालों की तादाद 1,152 तक पहुंच गई है। पिछले 6 दिनों में करीब 7,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 9,064 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी 25% से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मास्क पहनने वाला व्यक्ति बीमार व्यक्ति नहीं है। मास्क पहनने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने समाज के बारे में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और विचारशील है। अपनी सुरक्षा के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड की जाए। इस लड़ाई में पूरा दुनिया जुड़ी हुई है। उस समय पर अगर इंडिया को सक्सेसफुल होकर इससे निकलना है तो जरूरत है कि हम सिंपल एक्शंस जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हेल्प अस टू हेल्प यू। आपने देखा देश का कोरोना अपडेट। अब आपको राज्यों का कोरोना अपडेट देते हैं। इन राज्यों में सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है। यहाँ कोरोना के 11,506 केस हो चुके हैं और अब तक 485 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 1,008 केस सामने आए, जो अब तक सबसे ज्यादा है और 26 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कल 5 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद वहाँ मरने वालों की तादाद 295 हो गई है। मुंबई में कुल 751 नए मामले सामने आए हैं। वहाँ कुल 7,625 लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात हैं। यवतमाल में एक महिला की वजह से 23 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। खाना बनाने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी। जिस हैंडपंप का वो इस्तेमाल करती थी, उसी हैंडपंप को इस्तेमाल सैकड़ों लोग करते थे। जब महिला में वायरस का पता चला तो छानबीन हुई और 23 लोग संक्रमित पाए गए। इसी तरह यवतमाल में भी पान की दुकान चलाने वाले शख्स से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। लॉकडाउन की वजह से पान बेचने वाले की दुकान तो बंद थी, लेकिन लोग उससे गुटखा मंगवाते थे। गुटखा खाने के इस शौक से ये लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। कोरोना के डंक से पुलिस डिपार्टमेंट भी बेहाल है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कुल 227 पुलिस वाले कोरोना से ग्रसित हैं, जिसमें 30 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। मुंबई में अब तक 3 पुलिस वालों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात भी कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। गुजरात में अभी तक 4,721 कोरोना केस सामने आए हैं। शुक्रवार को 326 नए केस डिटेक्ट हुए। अब तक 236 लोगों की जान जा चुकी है। कल 22 लोगों की जान गई। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। शुक्रवार को यहाँ 267 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद में इस वक्त 3,293 पॉजिटिव केस हैं। कल 16 लोगों की जान गई, जिसके बाद वहाँ कुल 165 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। राजधानी दिल्ली में 11 जिले हैं। इन सभी जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इसकी वजह है कोरोना पेशेंट्स की तादाद। दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में कोरोना के 3,738 केस डिटेक्ट हुए हैं। कल 223 नए केस सामने आए। दिल्ली में अभी तक कोरोना से 61 लोगों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में 1,167 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक विशेष रवि के भाई भी कोरोना पॉजिटिव हैं। विशेष रवि करोल बाग से विधायक हैं। विधायक के संपर्क में आए सभी लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। संपर्क में आए करीबियों को आइसोलेट किया जाएगा। कल दिल्ली में कोई नया हॉटस्पॉट नहीं बनाया गया, बल्कि एक हॉटस्पॉट कम कर दिया गया। अब दिल्ली में 97 हॉटस्पॉट हो चुके हैं। सीआईएसएफ की 31वीं बटालियन के 64 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें पहले के 46 जवानों के अलावा 6 जवानों की गुरुवार को और 12 जवानों की शुक्रवार को पुष्टि हुई। यहीं पे सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन थे, जिनकी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मौत हुई। हालांकि अब जिससे सबसे पहले शुरुआत हुई थी, नर्सिंग असिस्टेंट जो कि कांस्टेबल कुपवाड़ा में पोस्टेड था, अपने घर पांडव नगर में छुट्टी के लिए आया था और फिर एडजॉइनिंग यूनिट ज्वाइन करने के बाद वो इसी यूनिट में आकर जब उन्होंने ज्वाइन किया तो यहां से संक्रमण आगे की तरफ फैलने लगा। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 2 लोगों की मौत हुई। वहां अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 116 नए कोरोना केस के बाद यूपी में
2328 लोग वायरस की चपेट में हैं। यूपी के रेड जोन नोएडा में कल 17 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद नोएडा में कुल 155 लोग कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। मौतों की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा मौत आगरा में हुई है। आगरा में 14, मुरादाबाद में 7, मेरठ में 5, कानपुर में 4, फिरोजाबाद में 2 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ दिनों पहले तक पंजाब का कोरोना मीटर संतुलित था, लेकिन अब वहां कोरोना का विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है। कल 105 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कुल 585 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब में नांदेड़ में हुजूर साहिब से लौटे 4060 श्रद्धालुओं में से 3443 का सैंपल लिया गया है, जिसमें 197 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। अमृतसर में सबसे ज्यादा 81, लुधियाना में 31, तरन तारण में 14, गुरदासपुर और फरीदकोट में 3-3 श्रद्धालु वायरस की चपेट में आए हैं। कोरोना की जंग निर्णायक मोड़ पर है। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्ते बाद की स्थिति आज से कहीं